हेलो गाइस, वेलकम टू EasyFi प्रेजेंट्स क्रिप्टो न्यूज़। आज की क्रिप्टो न्यूज़ में हम इस बारे में बात करेंगे जो बार बार हमसे पूछा जा रहा है कमेंट सेक्शन में कि क्या जो अल्ट कॉइन का सीज़न है वो शुरू हो चुका है या फिर जो अल्ट कॉइन का सीज़न है जो रैली है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है। तो हम इसको जो एनालाइज करते हैं वो हम 2017 और 18 की जो बुल मार्केट आई थी जिसमें अल्ट सीज़न आया था, जिसमें जो अल्ट सीज़न थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, कोई 1000 गुना, कोई 100% बढ़ चुका था। तो हम उसको एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से पिछला जो अल्ट सीज़न रहा है और इस अल्ट सीज़न के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जहाँ जो आ जाता है वो होता है BTC डोमिनेंस। तो BTC डोमिनेंस क्या होता है कि मान लीजिए क्रिप्टो का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $2 ट्रिलियन है, तो हम इसको छोटा अमाउंट मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ का जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है क्रिप्टो का। तो BTC डोमिनेंस इस टाइम पे 50% चल रही है, मोर देन 50%, अराउंड 52% है। तो यानी कि जो 50 रुपये हैं या 52 रुपीज़ हैं वो बिटकॉइन की वैल्यू है उसमें से, और बाकी जो अल्ट कॉइन्स की है। तो जब 2017 और 18 की बात की जाए उस टाइम पे जो बिटकॉइन का जो मार्केट डोमिनेंस था वो अराउंड 35% को, जो उसका लोएस्ट था वो वहाँ पे टच कर लिया था। तो अभी अराउंड 15% जो है वो उससे ज़्यादा है। तो अभी ऐसा नहीं है कि अल्ट कॉइन की जो रैली है वो आ चुकी है, अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। उसका रीज़न क्या है कि जब अल्ट कॉइन की रैली आती है तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द जो एसेट्स हैं, अगर आप देखेंगे वो बहुत ज़्यादा जो है रैली करेंगे। एक एक दिन में आप सोच सकते हैं कि 100% तक, 200% बहुत ही ईजी हो जाता है। कई बार तो 1000% भी जो है एक एसेट बढ़ सकता है। अभी कल ही अगर हम देखें सोलाना ने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करा। तो ऐसा नहीं है कि डिफरेंट जो अपने ओल्ड कॉइन्स है वो अपने ऑल टाइम हाई को टच करें, लेकिन एक जो रैली आती है, जो बड़ी रैली होती है जो 15-20 दिन चलती है, वो कब आएगी? वो जो ऐसा है कि जब BTC का डोमिनेंस जो है वो 50 से कम होकर 40% की तरफ नीचे जाना चला जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि जो अल्ट कॉइन की रैली है वो अपने पीक की तरफ जाना शुरू कर दी है। तो जो आपको एग्जिट स्ट्रेटजीज है, अपनी एंट्री स्ट्रेटजीज है, वो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जो भी अब ट्रेडर्स आ रहे हैं क्रिप्टो में वो बार बार यही सवाल पूछेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कॉइन्स किस में पैसा लगाए, कब लगाया जाए, कब एग्जिट करी जाए। तो ये सारी जो स्ट्रैटेजीज हम अपने कोर्सेज में भी समझाते हैं, क्रिप्टो नाइट एंड क्रिप्टो नेक्स्ट, जहाँ पे आपको यहाँ तक बताया जाता है कि एंट्री कैसे कॉइन में कब लेनी है, कौन से प्राइस पे लेनी है, कब एग्जिट करना है, प्रॉफिट कैसे बुक करना है। हो सकता है आने वाले टाइम में आपका पैसा जो है, अगर आप मान लीजिए आपने 1 रुपया लगाया वो 100 रुपये भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिप्टो की जब रैली आती है 100 गुना पैसा होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि क्या आप वो 100 रुपये जब बन जाएगा क्या आप उसे एग्जिट ले पाएंगे? बिकॉज क्या होता है कि लोग ग्रीडी हो जाते हैं और लोगों को लगता है और पैसा बढ़ सकता है। ऐसा हर किसी के साथ होता है, ये बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें लगता है कि हमने इतना पैसा बना लिया, हम और बना सकते हैं। ऐसी चीज़ों से जो है किस तरीके से इमोशनली आपको बचना है, ये सारी चीज़ें हम अपने कोर्स में डाली हुई हैं ताकि एज ए ट्रेडर आपका नुकसान ना हो और अपना जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज हो पाए। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट्स में देखें, वहाँ पे जो रेट ऑफ जो आपको मिलता है जो सिक्योरिटीज़ में, वो 20-25%, 30% तक आप जो है अगर इंडेक्सेस में पैसा डालते हैं तो आपको बन सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप क्रिप्टो में नॉर्मली ट्रेडिंग करें तो आप 100%, 200% तक आराम से कमा सकते हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना कि मुझे क्रिप्टो में पैसा डालना है तो 3 महीने के अंदर मुझे 100 गुना करना है, 1000 गुना करना है। उसमें होगा कि आप बहुत ज़्यादा रिस्की बेट्स लेंगे और अपना पैसा जो है वो गंवा सकते हैं। उससे बढ़िया क्या है, आप बहुत ही ज़्यादा कॉशियसली इसमें ट्रेड कीजिए, 2-3 अच्छे कॉइन्स को पकड़िए, उसके ऊपर लगाइए। कुछ लोग मैं देखता हूँ 20-20, 25-25 कॉइन्स का जो पोर्टफोलियो बना के बैठे होते हैं और आखिर में लॉसेस में एंडअप करते हैं। और मोस्टली जो इंडिया में जो कॉइन्स हैं जो 1 रुपये से कम होते हैं उसमें वो लोग पैसा लगाना शुरू कर देते हैं कि 1 रुपये से भी कम है, आने वाले टाइम में 1 रुपये हो जाएगा। ये बहुत ही कॉमन स्ट्रेटजी लोगों में देखी जा चुकी है। एंड लोग क्या कर रहे हैं, जो भी वीडियो आज अगर आप देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, या तो आप ट्विटर पे जा रहे हैं, वहाँ पे कॉइन अगर अच्छा ये बढ़ने वाला चलो खरीदा जाए, टेलीग्राम पे ग्रुप से चलो ये खरीदा जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता। उन लोगों को पैसे मिलते हैं ताकि वो आपको कॉइन शील किया जाए एंड आपसे पैसा, बिकॉज ऐसा होता है कि आपके ऊपर डंप किया जाएगा। ये आप समझ लीजिए कूड़े की बाल्टी है, जैसे शिट कॉइन्स होते हैं, वो कूड़े की बाल्टी आपके सिर पे डोल दी जाएगी। तो आपको ये करना है कि आपके ऊपर ना कोई उड़ेल दे, आपको अच्छे कॉइन्स में लगाना है। बिकॉज देखिए ये शॉर्टर टर्म की नहीं है। कभी भी अगर आपको लगता है कॉइन बढ़ने वाला है, अगर वो फंडामेंटली सही कॉइन नहीं है तो उस कॉइन में कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है शॉर्टर टर्म में आपको गेन हो, लेकिन लॉन्गर टर्म में आप पैसा जरूर गवाएंगे। और अगर आप सोचेंगे कि मैं निकल जाऊंगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। मार्केट एक दिन के अंदर 50-50, 60-60% और कभी कभी तो 90% तक क्रैश कर जाती है। उस टाइम पे आप कभी भी अपना जो पैसा है वो निकाल नहीं पाएंगे, बिकॉज मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि आप बेचना चाहते तो बिक ही जाएगा, बिकॉज अगर आपकी सेल बॉल्स नहीं होगी, बाय बॉल्स नहीं होगी, आप बेच भी नहीं सकते।
ये आपको समझना पड़ेगा और ये डिटेल्ड में किस तरीके से अपनी सेल वॉल्स देखनी है, बाय वॉल्स देखनी है, कहाँ पे ऑर्डर लगाना है, कैसे एग्जीक्यूट करवाना है, लिक्विडिटी कैसे चेक करनी है, कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट, वो सारे हमारे कोर्सेज में दिखाया जाता है एंड आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं। तो आई होप आपको एक गाइस, ये जो अल्ट कॉइन्स के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि क्या रैली आ चुकी है, खत्म हो चुकी है, ना तो रैली आई है अभी तक अच्छे तरीके से, ना भी खत्म हुई है। जब रैली आएगी, जो मार्केट डोमिनेंस होगा बिटकॉइन में वो 50% से कम होकर 40-35 तक जा सकता है एंड हो सकता है रेयर चांस हो इस चीज का, ये पक्का श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि जो फ्लिपिंग है जिसे कहा जाता है कि इथेरियम नंबर 1 एसेट बन जाएगा, वो भी हो सकती है। बिकॉज इथेरियम आने वाले टाइम में जो है रैली कर सकते हैं, बिकॉज इतनी ज्यादा एक्टिविटी इथेरियम के ऊपर हो पा रही है। अगर ये अपनी गैस फीस की प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हैं तो नथिंग लाइक दैट, इथेरियम को फिर रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज इथेरियम की जो ट्रांसपेरेंसी है, कम्युनिटी साइज है, उसके आसपास भी कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। आप ये कह सकते हैं इस चेन ने इतनी मिलियन ट्रांजैक्शन करी, वो इससे ज्यादा है इथेरियम से, लेकिन जो रियल ट्रांजैक्शन है वो मोस्टली इथेरियम के ऊपर होती है। जो सबसे पहला प्रेफर्ड चेन है वो इथेरियम ही रही है डेवलपर्स के लिए। सो गाइस प्लीज लाइक आवर वीडियो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको और किन टॉपिक से आपको कौन से डाउट्स है, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे फिनस्ट्रीट में। और फिनस्ट्रीट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि हमारी आप सपोर्ट कर सकें। थैंक यू गाइस।